जो ज्यादा बोलते हैं ये कहानी जरूर सुने। बुद्धिस्ट स्टोरी ऑन द पावर ऑफ साइलेंस। गौतम बुद्ध हमेशा से कहते आए हैं कि दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार हमारे शब्द हैं, जो बिना किसी बार के लोगों को अंदर ही अंदर मार सकते हैं। हमारे शब्द हमारी ताकत हैं, लेकिन यह कमजोरी भी है। अगर हमें नहीं पता कि कब, कहां और कितना बोलना है, तो यह हमारी कमजोरी है। दोस्तों, आज मैं आपको मौन की शक्ति पर एक कहानी सुनाऊंगा और यह कहानी आपकी जिंदगी बदलने वाली है। यह आपको मौन की शक्ति का एहसास कराने जा रही है। थाईलैंड में एक बहुत प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु थे जिनका नाम ली था। वह दूर जंगल में अकेला रहते थे और वह बहुत ही ध्यानमग्न प्रकार के थे, इसलिए वे पूरे थाईलैंड में बहुत प्रसिद्ध थे। एक दिन उनके पास एक राजकुमार आया। वो कहता है कि मेरे पास सब कुछ है, धन, प्रसिद्धि और सभी विलासिता भी, जो एक व्यक्ति पाने की ख्वाहिश रखता है। लेकिन फिर भी मेरे अंदर अशांति और चिंता का वास है। प्रिय साधु, मैं हमेशा थका हुआ, निराश और परेशान महसूस करता हूँ। मेरा मन बहुत बेचैन रहता है। इस पर साधु राजकुमार से कहते हैं कि इसका उत्तर राजकुमार को खुद पता है, लेकिन उसने कभी इसकी खोज नहीं की। साधु ने कहा कि मैं एक उपाय बताना चाहता हूँ। इसके बाद आपके जीवन में कोई अशांति और चिंता नहीं रहेगी। यह सब सुनकर राजकुमार ने साधु से कहा कि मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। मैं अपने मन की शांति के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। तब साधु ने कहा कि अगले 10 दिनों तक आप मेरे आश्रम में रहेंगे और सामान्य व्यक्ति की तरह रहेंगे, और इन 10 दिनों तक आप अकेले मौन में बैठेंगे और जितना हो सके कम बोलेंगे। राजकुमार साधु की बात से सहमत हो गया। पहले दिन उसके मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे और वह आम लोगों की तरह जीवन जीने में असहज महसूस कर रहा था। उसके भीतर बोलने की प्रबल इच्छा थी, पर वह मान गया और कुछ न बोला, एक शब्द भी नहीं। लेकिन वह चुपचाप बैठा रहा। लेकिन जैसे जैसे रात होती गई, उसे एक बड़ी शांति का अनुभव हुआ। उसके लिए यह बड़ा अजीब था। अगले दिन राजकुमार एकांत में बैठा प्रकृति को, फूलों को, पौधों को, आकाश में उड़ते पक्षियों को देख रहा था। अपने जीवन में पहली बार वह देख रहा था कि उसके चारों ओर कितनी सुंदर प्रकृति है। वह अपने चारों ओर प्रकृति को देख और महसूस कर सकता है। इस तरह एक हफ्ता बीत गया और उसके मन की सारी बेचैनी, सारी उथल पुथल, सब कुछ गायब हो गई। 8वें दिन की सुबह राजकुमार की आंखें अपने आप बंद होने लगीं और वह गहरे ध्यान में डूब गया। उसने आंखें बंद की, गहरे ध्यान में चला गया। कोई चिंता नहीं थी, मन में शांति थी। राजकुमार को भीतर ही भीतर गहन शांति का अनुभव होने लगा। बाकी के 2 दिन गहरे ध्यान में बिताता है। उसके बाद राजकुमार बौद्ध भिक्षु के सामने जाता है। राजकुमार ने साधु से कहा कि प्रिय साधु, मुझे उत्तर मिल गया है कि मेरा मन इतना विचलित और अशांत क्यों है। राजकुमार ने कहा कि मैं जरूरत से ज्यादा बातें करता था और दिन भर लोगों पर ऊर्जा बर्बाद करता था और उनके बारे में अकेले ही सोचता था। इस प्रकार मेरा समय नष्ट हो रहा था और अधिक बातें करने और सोचने से मेरा मन अशांत हो गया था। इस वजह से मैं कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाता था, जिसके कारण मैं लगभग हर काम में असफल होने लगा था। और निरंतर असफलता ने मुझे और अधिक उदास और चिड़चिड़ा बना दिया। लेकिन ये 10 दिन बिल्कुल अलग थे। अब ऐसा लग रहा है कि अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जी रहा हूँ, जब हम अभी भी और चुप हैं। ध्यान में मैंने पहली बात यह सीखी कि किसी के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण घटना स्वयं को जानना है। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि आप ही नहीं, दुनिया में ज्यादातर लोग जरूरत से ज्यादा बोलते हैं। साधु ने राजकुमार को मौन रहने का महत्व समझाया
और कहा कि एक बार शिष्य गौतम बुद्ध से पूछते हैं कि प्रिय बुद्ध, आप अधिकांश समय मौन क्यों रहते हैं? बुद्ध ने मौन रहकर कहा, मैं गहराई में मौन रहता हूँ। मौन स्वयं को जानने की पहली सीढ़ी है। 90% मुश्किलें कम हो जाएंगी अगर लोग थोड़ा सा चुप हो जाएं, झगड़े कम हो जाएं, अशांति कम हो जाए। अगर हम चुप रहना सीख जाएं, तो दुनिया में बहुत सारी मुसीबतें सिर्फ ना बोलने से खत्म हो जाती हैं। सब कुछ चुप रहना है। दूसरों की उपस्थिति बेचैनी पैदा करती है। जब आप दूसरों की उपस्थिति से उठते हैं और परेशान हो जाते हैं, तो उचित है कि आप अपनी आंखें बंद कर लें और अपने आप में खो जाएं। तुम वहां से भी ताजगी पाओगे, क्योंकि तुम्हारे जीवन का स्रोत वहीं छिपा है, वह किसी और में नहीं है। जब आप आंतरिक मोह की उस ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे, तो आप पाएंगे कि आपका मन बोलने से भी नहीं बटता। वह निरंतर तुम्हारे भीतर बैठी उसकी एक अंतर्धारा बनी रहती है। तुम बोलो लेकिन अपने को मत छोड़ो। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी बात समाप्त की और राजकुमार साधु को धन्यवाद देकर वापस अपने महल में आ जाता है। दोस्तों, आपने भी अनुभव किया होगा कि ज्यादा बातें करने से मन शांत हो जाता है। हम अपने मन के साथ साथ अपने ध्यान पर भी नियंत्रण खो देते हैं। जो लोग बहुत अधिक बातें करते हैं, उनमें किसी एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता नहीं होती है, इसलिए वे अपने किसी भी लक्ष्य पर पूरी तरह से केंद्रित होते हैं। यदि हम जीवन की सच्चाई को नहीं समझ पाते हैं और न ही कभी मनचाही सफलता प्राप्त कर पाते हैं, शोर से भरा हुआ अशांत मन वाला व्यक्ति जीवन में किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाता, क्योंकि उसका किसी भी कार्य में मन नहीं लगता। अगर कोई व्यक्ति जानता है कि उसे कब, कहां और क्या कहना है, तो वह वास्तव में बहुत बुद्धिमान है। और ऐसा व्यक्ति जहां भी जाता है, आकर्षण का केंद्र बन जाता है और जो कुछ भी करता है उसमें सफल हो जाता है। यदि हम महान व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखें, तो पता चलेगा कि वह कम बोलते हैं और कम से कम शब्दों में अपनी बात समाप्त करते हैं। वह बोलने से पहले गहराई से सोचते हैं कि उसे क्या कहना है। इसलिए अगर हम ज्यादा बात करते हैं, तो हम उस चुप्पी को खो देते हैं, जो मन की शांति का पहला स्थान है। दोस्तों, आज से हम भी मौन का अभ्यास करते हैं। हम कम से कम शब्दों में अपनी बात समाप्त करने का प्रयास करेंगे और यदि संभव हो तो प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट एकांत में शांत बैठने का प्रयास करेंगे। और मेरे पास पूर्ण विश्वास हम सब में एक सकारात्मक बदलाव अवश्य आएगा। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर रखें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।